नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर एकेडमी यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, आज है 25 मई 2026। 25 मई 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ग्रीष्मकालीन अवकाश कार्यक्रम 2026 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ग्रीष्मकालीन अवकाश कार्यक्रम 2026 की जो शुरुआत है वो कहाँ हुई है? तो दिल्ली में हुई है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन अवकाश कार्यक्रम 2026 की शुरुआत दिल्ली में हुई है। याद रखें, दिल्ली में हुई है। ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ग्रीष्मकालीन अवकाश कार्यक्रम 2026 की शुरुआत दिल्ली में हुई है। कार्यक्रम का उद्देश्य था बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना है। इसमें शिक्षा, खेल, संस्कृति गतिविधियाँ शामिल हैं। याद रखें, तो दिल्ली में यह ग्रीष्मकालीन अवकाश कार्यक्रम आयोजित किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में फास्ट इन ह्यूमन फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल को मजबूत करने हेतु रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? तो फास्ट इन ह्यूमन फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल को मजबूत करने हेतु रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? तो ICMR ने संस्था ने जारी की है। ठीक है, फास्ट इन ह्यूमन फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल को मजबूत करने के लिए ICMR ने संस्था ने रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, यह रिपोर्ट इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट का उद्देश्य भारत में शुरुआती मानव परीक्षणों को सुरक्षित और प्रभावी बनाना है। ठीक है, इसमें नई दवा और वैक्सीन अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो फास्ट इन ह्यूमन फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल को मजबूत करने हेतु जो रिपोर्ट जारी की गई है वो किसने की है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा, यानी कि ICM द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दें। SAIL यानी सेल ने हाल ही में किस संस्था के साथ समझौता किया है? सेल ने हाल ही में किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो सेल ने हाल ही में MDI गुड़गांव के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव के साथ समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य प्यारे साथियों पता है आपको क्या है? तो प्रबंधन और नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देना है। ठीक है, सेल भारत की एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की एक स्टील कंपनी है। इसने MDI गुड़गांव के साथ समझौता किया है, आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। इतना आपको समझ में आ गया? तो सेल ने हाल ही में MDI गुड़गांव के साथ समझौता किया है। ठीक है, किसके लिए किया, इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रबंधन और नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देना। प्रबंधन और नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देने के लिए सेल ने MDI गुड़गांव के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर प्यारे साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दें, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में लॉन्च किया गया संघ मित्र क्या है? तो हाल ही में लॉन्च किया गया संघ मित्र क्या है? तो आपातीय गश्ती पोत। तो हाल ही में जो लॉन्च किया गया है संघ मित्र वो क्या है? तो आपातीय गश्ती पोत है, यानी कि संघ मित्र एक आपातीय गश्ती पोत
है इसका जो उपयोग है समुद्री सुरक्षा और निगरानी के लिए किया जाएगा। जो अपतटीय गश्ती पोत है वो इसका उपयोग किस में किया जाएगा, तो समुद्री सुरक्षा और निगरानी के लिए किया जाएगा। तो यह लॉन्च हाल ही में किया गया संघमित्र अपतटीय गश्ती पोत, ठीक है। इसकी जो सुरक्षा है वो सुरक्षा समुद्री सुरक्षा और निगरानी के लिए किया जाएगा। यह भारत की समुद्री रक्षा क्षमता को मजबूत करेगा, अपतटीय गश्ती पोत, ठीक है। यानी कि याद रखें ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो लॉन्च किया गया संघमित्र वो क्या है, तो अपतटीय गश्ती पोत है और इसका जो उपयोग है वो कहाँ पर किया जाएगा, समुद्री सुरक्षा और निगरानी के लिए किया जाएगा और भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करेगा, ठीक है। ये हाल ही में लॉन्च किया गया भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किया गया, आपको याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य ने बजट 2026 में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के मिशन की घोषणा की है? तो किस राज्य ने बजट 2026 में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के मिशन की घोषणा की है? तो उड़ीसा राज्य ने, ठीक है। उड़ीसा सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन की घोषणा की है। किसकी की है, डीप सी फिशिंग मिशन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है समुद्री मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना और यह योजना मछुआरों की आय बढ़ाने में मदद करेगी। तो आपको यहाँ पर याद रखना है डीप सी फिशिंग मिशन की जो घोषणा की है वो किस राज्य सरकार ने की है, तो उड़ीसा राज्य सरकार ने की है। आपको यहाँ पर याद रखना प्यारे साथियों, उड़ीसा राज्य सरकार, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उड़ीसा सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है मत्स्य उत्पादन बढ़ाना और मछुआरों की आय में वृद्धि करना, ठीक है। तो आपका यहाँ ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान दें। गोल्डन चैरियट लग्जरी ट्रेन का नया उन्नत संस्करण किसने लॉन्च किया है? गोल्डन चैरियट लग्जरी ट्रेन का नया उन्नत संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो गोल्डन चैरियट लग्जरी ट्रेन का जो नया उन्नत संस्करण है वो किसने लॉन्च किया है प्यारे साथियों? तो IRCTC ने, IRCTC ने, ठीक है, याद रखें। यानी कि इंडियन रेलवे क्रेटिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने गोल्डन चैरियट का नया संस्करण लॉन्च किया है। गोल्डन चैरियट भारत की प्रसिद्ध लग्जरी ट्रेन है। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, ठीक है, आपको याद रखना है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, IRCTC, ठीक है। यानी कि इंडियन रेलवे क्रेटिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने गोल्डन चैरियट का नया संस्करण लॉन्च किया है और गोल्डन चैरियट भारत की प्रसिद्ध लग्जरी ट्रेन है। इसका उद्देश्य क्या है, पर्यटन को बढ़ावा देना, ठीक है, पर्यटन को आकर्षण करना, बढ़ावा देना। तो आपका यहाँ ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा। NISM ने पूंजी बाजार और ESG को बढ़ावा देने हेतु किस संस्था के साथ MOU किया, मतलब हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है, समझौता किया है, हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है NISM ने पूंजी बाजार और ESG को बढ़ावा देने हेतु IICA के साथ समझौता किया है, पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रखना है IICA मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशरेटिक मार्केटिंग ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेशन अफेयर्स के साथ समझौता किया है, ठीक है। यानी कि NIS का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशरेट मार्केटिंग ने किसके साथ किया है समझौता,
ICA मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के साथ समझौता किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है साथियों वो है पूंजी बाजार और ESG जागरूकता को बढ़ाना। ESG का संबंध पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासनिक मानकों से है। किससे है? सामाजिक और पर्यावरण और प्रशासनिक मानकों से इसका संबंध है ESG का। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशरेटिस्ट मार्केट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर के साथ समझौता किया है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। फ्री वर्ग को हराकर यूरोपा लीग का खिताब किस क्लब ने जीता है? फ्रीवा वर्ग को हराकर यूरोपा लीग का खिताब किसने जीता है? तो प्यारे साथियों, फ्री वर्ग को हराकर यूरोपा लीग का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो एस्टन विला ने। किसने जीता है? एस्टन विला ने। तो एस्टन विला FC ने यूरोप लीग का खिताब जीता है और फाइनल मुकाबले में फ्री वर्ग को हराया है। किसको हराया है? फ्री वर्ग को हराया है। ठीक है, यह जीत क्लब के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ठीक है, याद रखें। तो कौन है भैया? एस्टन विला। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्री वर्ग को हराकर यूरोपा लीग का जो खिताब है वो किस क्लब ने जीता है? तो एस्टन विला ने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान दें। भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। ठीक है, भारत में हर वर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य वो क्या है? तो लोगों को शांति और एकता का संदेश फैलाना है। ठीक है, भारत विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को मनाया जाता है और इसका जो उद्देश्य वो क्या है? तो लोगों को शांति और एकता का संदेश फैलाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, तो आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को मनाया जाता है। और किसकी पुण्यतिथि पर? तो राजीव गांधी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, उनकी पुण्यतिथि पर यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखें। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 मई को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रमंडल दिवस हर वर्ष 24 मई को मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्रमंडल देशों के सहयोग और एकता को दर्शाता है। ठीक है, इस दिन विभिन्न देशों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो 24 मई को राष्ट्रमंडल मनाया जाता है और राष्ट्रमंडल देशों के सहयोग और एकता को दर्शाता है। इस दिन विभिन्न देश में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी आपका यहाँ ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, आपका यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। तो साथियों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने की अधिक संभावना है। इससे बहुत सी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो ऐसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आज आपने 10 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपका स्कोर क्या है। और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें डेली करंट अफेयर्स के लिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो पर।